हेलो दोस्तों, आप सभी के बीचों बीच में आज हम लेके आए हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखें कुछ ही सेकंडों में। दोस्तों, वर्गमूल निकालने की यह हमारी पहला पार्ट है। हम इसके तीन पार्ट डालेंगे। तीन ही पार्टों में मात्र कोई सा भी वर्गमूल हो, कोई सी भी संख्या हो, आप खूब ही आसानी विधि से सीख जाएंगे। दोस्तों, वर्गमूल निकालने से पहले हमें कुछ ये टॉपिक समझने चाहिए। देखो दोस्तों, ये है कुछ हमारे वर्ग। जैसे कि दोस्तों, एक का वर्ग कितना होता है? एक। दो का वर्ग कितना होता है? चार। तीन का वर्ग 9। चार का 16। पांच का 25। छह का 36। सात का 49। आठ का 64। नौ का 81। 10 का 100। ठीक इसी हिसाब से दोस्तों, आपके लिए कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। कम से कम 20 तक, इससे ज्यादा की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, इधर हमें कम से कम ये वर्गमूल याद होने चाहिए। जैसे एक का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? तो एक का वर्गमूल एक होता है। चार का दो होता है। नौ का तीन होता है। 16 का चार होता है। 25 का पांच होता है। 36 का छह होता है। 49 का सात होता है। 64 का आठ होता है। 81 का नौ होता है। 100 का 10 होता है। दोस्तों, कम से कम आपके लिए 15 या 20 तक तो याद होने चाहिए। इसमें इससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम आपके बीच में एक सवाल लेके आए हैं। क्वेश्चन है हमारा, 5 का वर्गमूल कितना होगा? इस सवाल के लिए दोस्तों हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5, अंडर रूट कहते हैं, वैसे इसे वर्गमूल भी कहते हैं कि वर्ग 5 का वर्गमूल कितना होगा, इस हिसाब से। तो दोस्तों, हम आपके लिए इसका हल लेके चलते हैं। आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इसका हल है, देखो, हम अंडर रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 प्लस 1। इस हिसाब से दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा। 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। दोस्तों, हम इस पे भी वर्गमूल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही होता है, हमने इस वजह से चढ़ाया नहीं है। इसका इसमें से भाग निकाला तो 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल दोस्तों 2 होता है। दो हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस का चिन्ह यहाँ पे लिख लिया। एक का वर्गमूल एक होता है। दोस्तों, इससे आगे हमें करना क्या है, विशेष ध्यान रखना है। हमें इस वाली संख्या का ठीक दुगना इस वाली के नीचे उतारना है। तो 2 का दुगना होता है दोस्तों 4। हमें इस हिसाब से ये सवाल करना है। हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 गुना उतारना है। 2 गुना, याद रखना है दोस्तों, 2 गुना ही करना हर सवाल में। दोस्तों, इस वाली भिन्न को अब हम हल कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9 बट्टे 4। इसका भाग इसमें देते हैं तो ये आएगा 2.25। दोस्तों, हमारे अंडर रूट 5 का वर्गमूल 2.5 आता आया है। दोस्तों, इससे आगे कुछ एग्जांपल और लेके देखते हैं। दोस्तों, इससे आगे हमने आपके लिए एक और सवाल लिया है, 8 का वर्गमूल कितना होगा। इसे इस हिसाब से लिख लिया, रूट 8 का वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए रूट 8, 8 के लिए हम किस हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों? तो हम लिख सकते हैं 9, 9 माइनस 1। 9 में से 1 गया तो हमारा 8 बचता है। 9 का वर्गमूल दोस्तों हमारा 3 होता है। ये हमें कम से कम याद होने चाहिए। 9 का 3 हो गया, माइनस का चिन्ह लगाया, इसका एक, ठीक इसका दुगना उतारना है दोस्तों, इसका दुगना। इसके नीचे 3 का दुगना 6। दोस्तों, इससे आगे करते हैं। 6 तिया 18, 18 में से एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो घटेगा। 6 तिया 18 में से एक गया तो 17 बट्टे 6। इसका भाग दोस्तों हम इसमें देते हैं तो हमारा आता है 2.83। ये है इसका आंसर है। दोस्तों, इससे अगला हम सवाल लेके आए हैं, 20 का वर्गमूल कितना होगा और कैसे निकाला है। दोस्तों, इस सवाल के लिए हम दो तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका हमारा इधर है, 20। 20 के लिए दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 प्लस 4। इसके लिए कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो इसका वर्गमूल निकाला हमने तो इसका आया 4। इस वाले 4 को लिखा है यहाँ पे और बट्टे में लगाया। इसका ठीक दुगना उतारते हैं तो 4 का दुगना 8। इसे काट दिया तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8।
दोस्तों इससे आगे हो गया 4 प्लस 1/2। इसकी इसमें गुणा करते हैं तो 2 चौका 8 और 1 9 वट्टे में है 2। इसका हमने इसमें अगर भाग देते हैं तो दोस्तों हमारा इसका आता है 4.5। ये इसका आंसर हुआ दोस्तों। इसी सवाल को हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे √20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 माइनस 5। 25 में से 5 ले दो 20 बचे, तो इसका वर्गमूल हमारा निकला दोस्तों 5। इसका 5 और इसके ठीक नीचे इसका दुगना 5 का दुगना 10। दोस्तों ये काट दे 5 एकम 5 5 दूनी 10। इसके लिए करते हैं 5 माइनस 1/2। इसकी गुणा इसमें और माइनस 1। 2 पन्ने 10 में से 1 गए तो 9/2। इसका इसमें भाग देते हैं तो 4.5। दोस्तों दोनों ही तरीके से हमारा एक समान एक ही उत्तर आया है। दोस्तों इस पे अगला एक और सवाल लिया है, √75 का वर्गमूल कैसे निकाला है। इस हिसाब से हम दो तरीके से इसे निकाल सकते हैं दोस्तों। हम चाहे प्लस में लें चाहे माइनस में, उत्तर एक समान ही आता है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे इससे चाहे इससे। मैंने कोई दो तरीके से कर लिया है। दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं √75 के लिए 64 + 11 64 और 11 75 होते हैं। तो इसमें 64 का वर्गमूल दोस्तों हमारा 8 होता है। 8 निकल गया हमारा यहाँ पे + 11। इसका ठीक दुगना उतारना है दोस्तों, हर एक बार दुगना, विशेष ध्यान रखना दुगना। 8 का 16, 8 का दुगना होता है 16। 2 गुना उतारना है 2 गुना, विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 2 गुना उतारना है। और 16 8 128 और 11 दोस्तों हो गए 139 वट्टे में 16। दोस्तों 139 में हम अगर 16 का भाग देते हैं तो हमारा आता है 8.68। दोस्तों इसी हिसाब से हम दूसरा भी करके देखते हैं। इसे 81 का वर्गमूल 9 माइनस 6। इसका ठीक दुगना 9 का दुगना 18। दोस्तों 9 दूनी 18, ये कर सकते हैं 6 एकम 6 6 तिया 18। इससे कर सकते हैं 9 माइनस 1/3। 9 तिया 27, 27 में से 1 गया तो बचे हमारे 26। 26/3। दोस्तों 26 में 3 का भाग देते हैं तो हमारा आता है 8.66। दोस्तों दोनों ही उत्तर एक ही समान है। आप पॉइंट के बाद कुछ भी हो एक समान माना जाता है। दोस्तों इससे अगला सवाल हमने लिया है 185 का वर्गमूल। दोस्तों हम 1 से लेकर 0 से लेकर बिल्कुल बड़े तक चल रहे हैं और चलते रहेंगे। धीरे धीरे आपके लिए सभी सिखा देंगे। किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं आप, किसी भी संख्या का। हम छोटे से लेके चले हैं, धीरे धीरे बड़े लेके चल रहे हैं, सीखते जाएंगे। दोस्तों इसे निकालने की कोशिश करना। 185 के लिए हम लिख सकते हैं 185 को अंडर रूट में 196 माइनस 11, 96 में से 11 गए तो दोस्तों हमारे 185 बचेंगे। दोस्तों हम इसे क्यों तोड़ते हैं, इसमें ये पहचानने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इसके आसपास का वर्गमूल कौन सा है, कौन सा है। इस वजह से हमारा दोस्तों 196 था, सॉरी 196 था, तो हमने इस वजह से 196 में तोड़ा है। 196 का वर्गमूल दोस्तों हमारा 14 होता है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 14 माइनस 11। इसका हमें दुगना उतारना है दोस्तों, तो 14 का दुगना 28। क्या उतारना है दोस्तों, दो गुना। दो गुना, विशेष ध्यान रखना है, दो गुना उतारना है हमेशा, दो गुना। 14 की गुणा 28 में करते हैं दोस्तों। दोस्तों 14 की गुणा 28 में करते हैं तो हमारा आता है 392। 392 में से एक घटाते हैं दोस्तों तो हमारा आ जाता है 381। 381 में से दोस्तों बट्टे में हमारा 28 आएगा। इसका भाग 381 का भाग हमें 28 में भाग देना है। तो 28 में भाग देने पे दोस्तों हमारा आएगा 13.60। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। 555। दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना है, वर्गमूल के आसपास में ही तोड़ना है हमें। तो 555 के आसपास का वर्गमूल दोस्तों दो बैठते हैं, एक हमारा 529 बैठता है,
एक 576 भी बैठता है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें इसे दो पार्टों में तोड़ के लाएंगे, दोनों ही तरीके से उत्तर एक समान आएगा। इसे करके देखते हैं दोस्तों। 529 का वर्गमूल होता है हमारा 23 प्लस 26। दोस्तों हमें इसका हमेशा दोगुना उतारना है इसके ठीक नीचे। तो 23 का दोगुना होता है 46, और 46 को दोस्तों हम अभी इसे काट सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 13 दूनी 26, और दोस्तों हमने ये 26 13 बार काट दिया, 46 23 बार काट दिया। इससे आगे हम दोस्तों इसे इस हिसाब से लिख सकते हैं 23 प्लस 13 बटे 26। अब दोस्तों इस 26 13 की और 23 की गुणा 23 में करके और 13 जोड़ना है, तो 23 की गुणा 23 में करते हैं तो 529 होता है। और 529 में दोस्तों यदि हम 13 जोड़ते हैं तो हमारा 542 आता है। 542 वट्टे में है 23। दोस्तों 542 में यदि हम 23 का भाग देते हैं तो हमारा आता है 23.56। दोस्तों इस हिसाब से हमारा ये आंसर आ गया। दोस्तों हम इसमें भी देखते हैं तो हमारा इसमें 576 हमारा 24 का वर्गमूल होता है, और माइनस 21। दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना है, हमेशा इसका ठीक दुगना उतारना है इसके नीचे। तो 24 का दुगना कितना हो गया दोस्तों? 48। 24 दूनी 48। दोस्तों हमने 21 बट्टे 48 3 से काट लिया, 3 से कटा 7 बार और 3 से कटा 16 बार। तो दोस्तों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 24 माइनस 7 बट्टे 16। दोस्तों अब हमें 16 की गुणा 24 पे करनी है। हमने आपके लिए एक पिछली वीडियो में भी समझाया था कि किसी भी अंक दो अंकों की गुणा करनी हो तो उसे एक लाइन में कर सकते हैं। मात्र 6 चौका 24 का 4 हासिल हमारा 2, 6 दूनी 12 प्लस 4 एकम 4 12 4 16। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 384 हमारे बैठते हैं। 384 में से यदि हम दोस्तों 7 घटाते हैं तो हमारा 377 बैठेंगे। 377 में हमें 16 का भाग देना है 23.56। दोस्तों 5 6 ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों हम इससे आगे आपके लिए पार्ट 2 में लेके आएंगे। पार्ट 2 में वीडियो अवश्य ही देखना, उसमें और दूसरी विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों।